हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था अपना अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमने अपने कंसेप्ट जो करे थे वो हमने किए थे एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इनके बेस पे जो ट्रांजेक्शन थी हमने वो पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस से निकाला, बैंक में पैसा डाला या बैंक से निकाला, एसेट्स परचेज करे, उधार पे करे या कैश पे करे, या सोल्ड करे प्रॉफिट पे या लॉस पे, ये सब बातें हमने पढ़ी थी। आज हम लोग जो इसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। खर्चों का क्या ट्रीटमेंट करना है। अभी तक हमने खर्चों की कुछ बात नहीं करी, तो खर्चों के बारे में हम कुछ बात करेंगे। जब भी बात अकाउंट्स में खर्चों की आती है तो खर्चों को हम 3 एरियाज में बांटेंगे। पहला एरिया है जनरल केस। जनरल केस का मतलब हो गया एक्सपेंसेस पे, कि हमने अपने खर्चे जो है वो पे करे। दूसरा अपने पास होता है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, कि मैंने अपने खर्चे एडवांस में पे कर दिए। और तीसरा जो मेरा केस होता है वो होता है एक्सपेंसेस येट टू बी पेड। ध्यान से देखिए दोस्तों, हम लोग जो अपनी अकाउंटिंग यहां पे सीख रहे हैं वो सारी पॉसिबिलिटी सीख रहे हैं। हमने सिंपली पे करा, हमने समय से पहले पे कर दिया, एडवांस में पे करा। एडवांस में पे करने का मतलब होता है, कई लोग इसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, या फिर कई लोग इसको कहते हैं अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, कि एक्सपेंसेस अभी तक एक्सपायर हुए नहीं थे लेकिन आपने फिर भी पे कर दिए। और एक्सपेंसेस येट टू बी पेड का मतलब है कि अभी तक पे ही नहीं करे, सर्विसेज ले ली है पर पे करना बाकी है। तो ऐसी चीजों को बोला जाता है एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि आपके जो खर्चे हैं, आपने सर्विसेज ले लिए लेकिन आपने पेमेंट अभी तक नहीं करी, तो पेमेंट आपने करनी बाकी है। समझते हैं कुछ एग्जांपल। बिजनेस में कैसे कैसे एग्जांपल्स होते हैं एक्सपेंसेस के। तो जैसे पहला एग्जांपल आ गया सैलरी पेड, हम लोग अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं। रेंट पेड, आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है उसका रेंट पे करना है। इंटरेस्ट पेड, कोई लोन ले रखा है उस पर इंटरेस्ट देना है। कमीशन पेड। सो व्हाटसोएवर एक्सपेंसेस, बस सिंपली मैं बता रहा हूं कि आपने उसको पे करा। तो अगर आप कोई भी खर्चा पे करते हो उसका ट्रीटमेंट ये होता है कि पैसा तो चला गया, और खर्चों को पे करने से आपके बिजनेस की कैपिटल कम हो जाती है, इसलिए हमने कैपिटल कम कर दी। सोचिए दोस्तों, कैपिटल क्यों कम होगी? क्योंकि आप जो भी खर्चा पे करते हो वो बिजनेस के गल्ले में से पैसा निकालते हो फिर पे करते हो। गल्ले का मतलब होता है जहां आप सारा पैसा रखते हो, तो वहां से आपने पैसा निकाला और पे कर दिया, तो पैसा तो आपका चला गया, लेकिन पैसे के साथ साथ आपकी जो कैपिटल है वो भी क्या हो गई, कम हो गई। इसलिए हमने कहा कि हमारा पैसा चला गया और हमारी कैपिटल चली। सिमिलरली अगर आप अपने खर्चों को एडवांस में पे करो, तो एग्जांपल बताता हूं। कभी कभार हम लोग अपने एम्प्लॉयज को सैलरी एडवांस में दे देते हैं, प्रीपेड सैलरी। कभी कभार हम लोग अपने आने वाले मंथ का जो रेंट है वो एडवांस में दे देते हैं, प्रीपेड रेंट। सो कोई भी खर्चा अगर आपने समय से पहले दे दिया, मतलब कि सर्विस लेने से पहले ही दे दिया, तो उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। और दोस्तों ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि हमारे जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे एसेट्स होते हैं। रीजन, क्योंकि अगर आप खर्चा एडवांस में पे कर देते हो देन इट मींस कि आपको फ्यूचर में सर्विस मिलना बाकी है। आपको फ्यूचर में कोई ना कोई चीज मिलेगी। अब या तो आपको सर्विस मिलेगी, और अगर आपको सर्विस ना मिले तो आपको आपका जो पैसा पे किया था आपको वो वापस मिल जाएगा। एग्जांपल, अगर मैंने अपने एम्प्लॉय को एडवांस में सैलरी दे दी, तो मैं जानता हूं आने वाले मंथ में मेरा एम्प्लॉय मेरे लिए काम करेगा, यानी मेरे को सर्विस मिलेगी। और फ्यूचर में जब भी कुछ मिलना होता है तो वो हमारा क्या होता है, एसेट्स। एंड हाइपोथेटिकली अगर उसने सर्विस देने से मना कर दिया तो मैं कहूंगा भाई जो मैंने आपको पैसा दिया था वो पैसा मुझे वापस कर दो। इसका मतलब अगर फ्यूचर में कोई भी चीज मिलनी बाकी हो या फ्यूचर में पैसा मिलना बाकी हो तो आपके क्या होते हैं, एसेट्स। इसलिए इसका ट्रीटमेंट होगा, पैसा तो जा रहा है, पैसा माइनस होगा, पर एसेट्स में ही एक कॉलम बनेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस का, और वहां पे जाके हम इसको क्या करेंगे, प्लस। मतलब अकाउंटिंग एसेट्स में ही रहेगी। कैसे एसेट्स में रहेगी? पैसा जो आपके पास है वो चला गया, और साथ में आपके पास जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं एसेट्स में वो बढ़ गए। जबकि सिंपल केस में क्या होता है कि अगर आपने अपने एक्सपेंसेस पे करे तो एक्सपेंस पे करने से पैसा चला गया, और साथ में आपके गल्ले से पैसा आपने दिया था जिसकी वजह से आपकी कैपिटल भी कम हो गई। ठीक है, मान लीजिए कि अगर ऐसा हो कि खर्चे देने ही बाकी,
आप सर्विसेज ले चुके हो पर आपने अभी तक अपने खर्चे पे नहीं करे, तो उनको हम बोलते हैं एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब आपने अपने एम्प्लॉय से काम करा लिया पर उनको तनख्वाह अभी तक दी नहीं है, देनी बाकी है। सैलरी आउटस्टैंडिंग के अलावा अगर मैं आपसे कहूं रेंट आउटस्टैंडिंग, घर में रह रहे हो लेकिन रेंट नहीं दिया, तो जो भी चीज देनी बाकी होती है वो आपका होता है कर्जा, कर्ज। और कर्ज को हमने अपने अकाउंट्स में पढ़ा था कि इसको हम क्या बोलते हैं, अपनी लायबिलिटी। फर्स्ट क्लास के अंदर हम लोग उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो होगा क्या, अगर आपने कोई एक्सपेंस पे नहीं किया अभी तक, तो उससे आपसे आपकी जो लायबिलिटी है वो बढ़ गई, आपके कर्जे जो बढ़ गए। और क्योंकि आप फ्यूचर में उसको पे करोगे, ऑब्वियसली बात है अपने गल्ले से ही पे करोगे, तो कैपिटल आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या फिर आप ये कह सकते हैं क्योंकि ये आपका एक तरह का लॉस है तो उससे आपकी कैपिटल क्या हो गई, कम हो गई। यानी एक्सपेंसेस के 3 मुख्य केस बन सकते हैं। वो क्या केस बन सकते हैं, या तो हमने उनको जनरली पे करा सिंपल तरीके से, जब पे करना था तब पे करा, या फिर हमने उनको क्या करा, इस तरह से पे करा कि अभी तक सर्विस ली नहीं है लेकिन खर्चे पहले दे दिए, एडवांस में पे करा, तो उसका ट्रीटमेंट ये होगा। और अगर हमने ऐसा करा कि अभी तक पे ही नहीं करा है, तो उस केस में आपके पास क्या होगा, आपकी कैपिटल कम हो जाएगी, लायबिलिटी प्लस हो जाएगी। तो आपने तीनों के इफेक्ट अच्छी तरह से ध्यान रखने हैं, क्योंकि जो इक्वेशन आपके पास आएगी आपने उसके मुताबिक ट्रीटमेंट को अप्लाई करते हुए चलना। ठीक है, एक क्वेश्चन से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको आपकी इनकम्स का जो ट्रीटमेंट है वो बताते हुए चलूंगा। देखिए क्वेश्चन में कहता है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। इन्होंने बोला सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। सेकेंड इन्होंने बोला पेड सैलरी ₹10,000। थर्ड इन्होंने बोला पेड रेंट इन एडवांस ₹20,000। फोर्थ इन्होंने बोला वेजेस ड्यू बट नॉट पेड। ये आपका क्वेश्चन है, अमाउंट है 15,000। इसके बेस पे हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है। तो मैंने आपको बताया था फॉर्मेट आपका वही चलेगा जो आपने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था। ट्रांजैक्शंस, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस चालू करने पे पैसा आया, 1 लाख रुपए आए और कैपिटल भी 1 लाख रुपए से बढ़ गई। सेकेंड ट्रांजैक्शन, पेड सैलरी। जनरल केस है, हमने अपनी सैलरी पे करी, सैलरी पे करने पे आपका कैश चला गया और आपकी कैपिटल भी चली गई। 2 इक्वेशन होते ही नीचे लिखते हैं न्यू इक्वेशन। तो 1 लाख में से 10 गया, आज कैश पड़ा 90 इक्वल टू इधर भी 90 ना। थर्ड कह रहा था पेड रेंट इन एडवांस, कितने, 20,000 रुपए एडवांस में पे करा, तो 20,000 पैसा तो ज्यादा है, पर जब एडवांस में पे करते हैं तो एसेट्स में ही कॉलम खुल जाता है प्रीपेड एक्सपेंस, और प्रीपेड एक्सपेंस आपने अपने एसेट्स में प्लस कर दिए क्योंकि फ्यूचर में सर्विस मिलना बाकी है। कैपिटल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो अल्टीमेटली दोबारा से बनाएंगे अपनी न्यू इक्वेशन। 90 - 20 कितना हो जाएगा, 70, एंड 70 के साथ साथ ये 20 प्लस करा तो अल्टीमेटली इधर भी अपने पास 90 ही है। नाउ फोर्थ कह रहा था वेजेस ड्यू बट नॉट पेड। अगर आपने वेजेस मतलब कर्मचारियों से काम करा लिया है लेकिन पे नहीं करा अभी तक, वेजेस का मतलब होता है हिंदी में दिहाड़ी। जो आप मजदूरों से काम करवाते हो, उनको जो आप पैसा देते हो, उनको हम बोलते हैं दिहाड़ी। ठीक है, काम करा लिया लेकिन पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया तो अल्टीमेटली कर्जा बढ़ गया क्योंकि फ्यूचर में देना पड़ेगा, तो 15,000 यहां प्लस करें और ये 15,000 माइनस करेंगे अपनी कैपिटल से, क्योंकि एक तरह का घाटा है, एक तरह का नुकसान है। फ्यूचर में भी तो आप अपने गल्ले से ही पे करोगे, इसलिए अपनी कैपिटल से इसको माइनस करेंगे। पैसे में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा क्योंकि जब पे ही नहीं करा तो पैसे का क्या ट्रीटमेंट। सारी इक्वेशन खत्म, सबसे लास्ट में आके लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। कैश पड़ा है 70, प्रीपेड एक्सपेंसेस 20, कैपिटल 90 - 15 तो ये हो गया 75 एंड लायबिलिटी 15। तो टोटल वैल्यू आपके पास इधर भी 90,000 एंड इधर भी 90,000, ये आपके पास बन गया। हमेशा लास्ट में मैच करना चाहिए, तो इस तरह से आपका मैच कर जाएगा।
एंड दिस इज ऑल अबाउट एक्सपेंसेस, कि हम लोग अपने जब एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे तो वो इस तरह से करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब क्योंकि हमने एक्सपेंसेस की बात करी तो इसी तरह से हम लोग क्विकली अपनी जो बात करेंगे अब हम वो करेंगे इनकम्स के बारे में। तो इनकम्स के बारे में कैसे करना है वो डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रीटमेंट ऑफ इनकम्स। दोस्तों आप लोग वीडियो को पॉज करके जो पीछे की चीजें हैं उसको रिकॉर्ड करके चल सकते हैं, ठीक है। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ इनकम्स, और जैसे हमने एक्सपेंसेस के 3 केस पढ़े ऐसे हम अपने इनकम्स के भी 3 केस पढ़ेंगे। इनकम में भी पहला केस होता है जनरल केस। जनरल केस का मतलब इनकम्स रिसीव्ड, कि आपको आपकी इनकम्स यानी कमाई आपको मिल गई। सेकंड केस आपका होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कि अगर आपको काम करने से पहले ही इनकम मिल जाए तो क्या करना है। और थर्ड केस आपका होता है इनकम्स ड्यू बट नॉट रिसीव, या फिर आप कह सकते हैं इनकम्स अर्न और ड्यू बट नॉट रिसीव, मतलब काम आपने कर लिया है पर अभी तक मिलना बाकी है, अभी तक मिला नहीं है। एग्जाम्पल, इनकम रिसीव का मतलब है जैसे अगर मैं आपसे कहूं इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपने किसी को लोन दिया था उस पर आपको इंटरेस्ट जो मिल गया, आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी भाड़े पे चढ़ा रखी है उसका रेंट मिल गया। तो जब भी आपको कोई इनकम मिलती है पैसा आ रहा है इसलिए कैश प्लस हो जाएगा, और जैसे एक्सपेंसेस कैपिटल से माइनस होते थे तो इनकम कैपिटल्स में प्लस हो जाएगी। ये इसका ट्रीटमेंट होता है जब हमें कोई भी इनकम मिलती है। तो वेन एवर एनी इनकम इज रिसीव्ड, करना क्या होगा, आपका कैश प्लस हो जाएगा और आपकी कैपिटल भी प्लस हो जाएगी। ना अगर इनकम आपको एडवांस में मिल जाए, काम करने से पहले ही तनख्वाह मिल गई, तो ऐसी इनकम को हम बोलते हैं कि ये हमारी लायबिलिटी है, कर्जा है। कर्जा क्यों है, क्योंकि फ्यूचर में काम करना पड़ेगा, और अगर काम नहीं करोगे तो फ्यूचर में पैसा चुकाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आपकी जो लायबिलिटी है वो बढ़ गई, और क्योंकि आपको ये मिल रहा है तो इससे प्लस पैसा आ रहा है, तो पैसा ही बढ़ गया और लायबिलिटी भी बढ़ गई। यहां पे आपको क्या था, पैसा मिला पर काम करने के बाद मिला तो पैसा बढ़ा, कैपिटल बढ़ी। यहां पे आपको पैसा मिला पर काम करने से पहले ही मिल गया तो वो कर्जा है, इसलिए पैसा प्लस हो गया और कर्जा भी प्लस हो गया। मान लीजिए कि अगर ऐसा हो कि इनकम आपने काम कर लिया पर मिली नहीं है, तो ऐसी इनकम को हम बोलते हैं इनकम अक्रूड। इनकम अक्रूड, ये कैपिटल प्लस होता है, और ये आपका एसेट है। एसेट क्यों है, क्योंकि फ्यूचर में मिलना बाकी है। क्योंकि फ्यूचर में मिलना बाकी है, और कोई भी चीज फ्यूचर में मिलनी बाकी होती है तो वो आपके लिए एसेट होता है, इसलिए ये एसेट में प्लस होगा इनकम अक्रूड के नाम से, और साथ में कैपिटल में भी प्लस होगा, बिकॉज आपका ये फायदा है क्योंकि फ्यूचर में मिलना बाकी है। ठीक है, तो लॉजिक ये बना कि अगर आपके पास इनकम के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इनकम में ये होता है कि आपने अगर सिंपली रिसीव करी है तो पैसा आया, कैपिटल बढ़ गई। समय से पहले रिसीव करी तो पैसा आया, लायबिलिटी बढ़ गई। और अगर आपने ऐसा कर दिया कि आपने काम कर लिया लेकिन अभी तक मिली नहीं है, तो एसेट प्लस हो जाएगा इनकम अक्रूड के नाम से, और साथ में कैपिटल प्लस हो जाएगी। याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि इनकम सब जगह पे प्लस होती है, बस यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि कहां पे प्लस होती है। तो जनरल केस को याद रखना है, साथ में लायबिलिटी वाले केस को, एसेट वाले केस को। यहां पे मैं आपको दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा, इनकम को हिंदी में हम कहते हैं कमाई, और कमाई वर्ड बना है दो वर्डों को मिला के, काम प्लस आय। काम का मतलब हो गया वर्क, आय का मतलब हो गया अपने पास जो आपने अमाउंट रिसीव करे। ध्यान देना दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपने काम करा और फिर आपने अमाउंट रिसीव करी, काम करने से जो पैसा मिलता है वो आपकी होती है इनकम। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपने काम नहीं करा फिर भी अमाउंट रिसीव करी, तो दोस्तों ये आपका कर्जा है, और कर्जा है ये आपका, तो ये आपकी क्या है, लायबिलिटी। यही बात तो मैंने यहां बताई है। यहां पे इनकम मिली है काम करने के बाद, इसलिए पैसा प्लस हुआ, कैपिटल प्लस हो गया। यहां पे इनकम बिना काम करे मिल गई, समय से पहले ही मिल गई, जिसका मतलब पैसा प्लस होगा और लायबिलिटी भी प्लस होगी, इसलिए मैंने आपको ये चीज बोली।
पुराने टाइम पे दोस्तों क्या होता था, मजदूर जो लोग होते थे, अगर वो आपसे कोई पैसा बोरो करते थे जमींदारों से, तो उनको पैसा चुकाने के लिए बोला जाता था। लेकिन अगर वो पैसा नहीं चुकाते थे तो वो पूरे के पूरे आजीवन भर गुलाम बन जाते थे। वो उनको काम कर करके पैसा चुकाते थे। इसका मतलब अगर आपने समय से पहले कोई पैसा ले लिया तो उससे होगा ये कि आपको फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा, जो कि लायबिलिटी है। और अगर आप लायबिलिटी नहीं कहना चाहते तो आप ये कहोगे कि हमें फ्यूचर में उसके लिए काम करना पड़ेगा। इन बोथ केसेस यू आर इंडेटेड। इंडेटेड का मतलब होता है कि आप दोनों के दोनों केसेस में कर्जे में ही हो। तो ध्यान रखना है, काम करके पैसा मिलता है तो इनकम है, काम ना करे पे पैसा मिल जाता है तो उस केस में आपके पास क्या होता है, वो लायबिलिटी होती है। लेकिन मान लो ऐसा है कि काम कर दिया पर पैसा अभी तक नहीं मिला, तो ये चीज क्या हो गई, एसेट्स, क्योंकि फ्यूचर में पैसा मिलना बाकी है। लॉजिक समझेंगे दोस्तों, क्योंकि फ्यूचर में पैसा मिलना बाकी है। मैंने काम कर दिया अपने हिस्से का, मैंने आपको पढ़ा दिया पर मुझे अभी तक फीस नहीं मिली, तो मैं कहूंगा ये जो चीज है मेरे लिए एसेट है, जिसको मैं नाम दूंगा इनकम अक्रूड, मिलना बाकी है। और अगर मिलना बाकी है तो वो मेरे लिए क्या है, एसेट। इसलिए वो एसेट में प्लस होता है और साथ में आपकी कैपिटल में भी प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास हमने जो ट्रीटमेंट पढ़े ये सारे हमारे पास है इनकम्स के। अगर मैं इनकम्स के आपको एक दो एग्जांपल बताऊं तो उसके ट्रीटमेंट को हम लोग जस्टिफाई करते हैं, फिर हम लोग अपने जो टॉपिक को है आगे लेके जाएंगे। तो ऐसा है, यहां पे हम लोग अपनी बात कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस की, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं अपने इफेक्ट्स की। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों अगर मैं आपसे कहता हूं सब्सक्रिप्शन रिसीव, मैंने सब्सक्रिप्शन रिसीव करी, तो सिंपल इनकम है, पैसा प्लस कैपिटल भी प्लस। सेकंड मैंने कहा रेंट रिसीव, ये भी सिंपल है, पैसा प्लस कैपिटल प्लस। अब कई दोस्त कहते हैं सर अगर चेक से मिला तो वही पुराना कंसेप्ट लगेगा, चेक से मिला तो बस कैश की जगह पे क्या आ जाएगा, बैंक। थर्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट्स रिसीव्ड। दोस्तों जब आप किसी को अपनी प्रॉपर्टी उधार पे देते हो तो आपको एक तो रेंट मिलता है, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलता है। रेंट आपकी कमाई होती है, रीजन क्योंकि आप उसको बदले में भाड़े पे अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हो। पर दोस्तों जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है ये आपको फ्यूचर में रिफंड करना होता है। जब भी आपका टेनेंट मकान खाली करेगा तो आपको ये पैसा वापस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये पैसा आपका नहीं है, ये मकान मालिक जब टेनेंट को देगा जब टेनेंट अपना रूम खाली करेगा, मतलब ये टेनेंट का ही पैसा है, बस ये पड़ा आपके पास है। तो इसमें हम बोलते हैं कि ये हमारा पैसा हमें मिल गया, लेकिन ये हमारा एक तरह से लायबिलिटी है क्योंकि हमें ये फ्यूचर में वापस करना पड़ेगा। ये सेम वही कंसेप्ट हो गया कि जब आपको इनकम एडवांस में मिलती है, आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट सिर्फ इसलिए अपने पास रखा हुआ है कि कल को अगर टेनेंट अपना रेंट नहीं दे पाया तो मैं इसी को रेंट मानूंगा। लेकिन अगर सोचो टेनेंट अपना बारीकी से रेंट हर महीने पे कर रहा है और जब वो अपना मकान खाली करेगा तो हमें उसको ये पैसा वापस करना पड़ेगा, तभी तो नाम है सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। और डिपॉजिट जब भी आप रिसीव करते हो तो वो आपकी लायबिलिटी होती है, बिकॉज यू हैव टू रिफंड, आपको फ्यूचर में उसको वापस करना पड़ेगा। तो पैसा प्लस होगा, लायबिलिटी प्लस होगी। मान लीजिए कि अगर मैं ऐसे बोल देता इंटरेस्ट अक्रूड, अक्रूड का मतलब होता है मिलना बाकी है। जब भी आपके सामने अक्रूड लिखा हुआ आ जाए तो अक्रूड का मतलब होता है मिलना बाकी है। अगर मिलना बाकी है तो फायदा है, कैपिटल प्लस साथ में एसेट्स प्लस। एसेट्स में आप जाके कॉलम बना देंगे इनकम अक्रूड का, उसमें जाके इसको प्लस करेंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास दोस्तों कुछ इनकम्स के अपने एग्जांपल्स हैं, इनके बेस पे आप लोग अपना जो क्वेश्चंस हैं उनको करके चल सकते हो। ठीक है, हमने अभी तक जो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर कवर करा है पार्ट, वो हमने एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी कवर करा है। साथ में इस वाली वीडियो के साथ जो हमने कवर कर लिया वो हमने कवर कर लिया अपने इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। तो जो सेकंड वाला लेक्चर है उसके बाद जो आप अपने क्वेश्चंस करोगे वो कंबाइंड क्वेश्चंस करोगे। कंबाइंड क्वेश्चंस का मतलब हो गया कि जिसमें एसेट भी आ रहा हो, लायबिलिटी भी आ रहा हो, कैपिटल भी आ रहा हो, प्लस आपके जो इनकम एक्सपेंसेस है वो भी आ रहे हो। तो उनके बेस पे आप लोग जो इसके क्वेश्चंस है वो करते हुए चलोगे। अगेन दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।